खुशामदीद नाज़रीन। नाज़रीन आपने देखा हमारी आज बड़ी अच्छी बहस चल रही है। एक चीज़ नाज़रीन मैंने नोट किया जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि हर हफ्ते जब मेरा प्रोग्राम होता है यकीनन बहुत सारी कॉलें आती हैं और कॉलर्स की लाइन लगी हुई होती है। आज मैंने देखा है कि तकरीबन बहुत थोड़ी कॉलें आई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो है वो मर्द जो है वो भी इस टॉपिक पे कॉल करते हुए डर रहा है कि कहीं बेगम नाराज ना हो जाए और बेगम भी जो है कॉल करते हुए डर रही है कि नाराज ना हो जाए। तो बहरहाल आप डरे ना, कम से कम ये कि आप कॉल करें। आज आप घर पहुंचे तो आज आपकी भी शामत आनी है क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर मैंने देखा आज बिल्कुल बड़ी खामोशी छाई हुई है, खामोशी से जी। वरना बड़ी हमारे यहाँ जो कॉल्स की होती है, लाइन लगी होती है। अच्छा, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, आपसे करता हूँ कि आप ये बताइए कि जब एक बंदे ने डोमेस्टिक वायलेंस किया XYZ जो भी था, बाद में पुलिस आई, ये आई, वो है, ठीक है, उसको घर से निकाल दिया गया, ठीक है, बाद में क्या वो मियाँ बीवी का आपस में मतलब रह सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं रहता एशियन कम्युनिटी में, क्योंकि मर्द के दिल में वो बात रह जाती कि देखो इसने मेरे पे पुलिस बुलाई है। 100% एशियन मर्दों के ऊपर कोई भी मर्द खुश नहीं होगा कि इसने मेरे पे पुलिस क्यों बुलाई। तो मैं ये समझती हूँ कि पुलिस को तब बुलाएं, एक यूनिट हो डोमेस्टिक वायलेंस के जैसे ऑलरेडी हैं, लेकिन वो यूनिट पहले विजिट करे, सिंपल सिविल कपड़ों में आए और थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करे कि इसको कितना रिस्क है। एक आदमी औरत की पिटाई कर रहा है तो पुलिस नहीं बुलाएगी उस टाइम पे, तो वो जाके वो मदद तो मांग रही है ना पुलिस से, मदद तो अब देखें, अब वो माँ बहन की गाली दे रहा है या लाते मार रहा है तो पुलिस को तो बुलाएगी। थ्रेशोल्ड फाइंड आउट करें कि इस लेडी का कितना रिस्क है, इसकी लाइफ को कितना रिस्क है, और पुलिस को लेकिन फिर भी वो औरत जो है वो कहती है नहीं कुछ भी है, चलो मेरा शौहर है, फिर उसको मौका देती है कि नहीं वार्निंग दे, 3 उसको वार्निंग दे कि भाई जो सिविल कपड़ों कर दे, हाँ कर दे। अगर वो 3 बार पुलिस आप मेरे ख्याल एक कॉलर भी ले लूं मैं साथ है ना। हेलो अजी, कौन साहब कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर सईद जी। अजहर सईद साहब जी, आज के मौजू पे कुछ कहिए। जी, आज के मौजू में सिर्फ कहूँगा कि अभी आपने कहा कि फोन नहीं आ रहा है, तो मैं कहीं वायलेंस जो है वो खामोशी से होता है, कहीं हंगामों से होता है। ये फर्क की बात है किस तरह का वायलेंस है और जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, ये असल में टॉपिक बड़ा वैसा है, इंटरेस्टिंग है और बड़ा अट्रैक्ट करता है लोगों को। हमारा फोकस सही मायने में उन चीज़ों पर होनी चाहिए जिससे हम इस डोमेस्टिक वायलेंस को जितना कम कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर करें, क्योंकि यहाँ की जो मशीनरी और यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अवेलेबल हैं कि आप बाकायदगी के साथ लोकल लेवल के ऊपर, ख़ास तौर से जैसे हमारे नॉर्थ वेस्ट में होता रहता है, काम कर सकते हैं। उसमें आपकी लोकल कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है, काउंसलर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और ख़ास तौर से चूँकि अब जो पेरेंटल रोल होता था पहले, जिन चीज़ों को देखा जाता था वो यहाँ के बच्चों के लिए ज़रा उस लेवल से समझना मुश्किल है जिस लेवल पे इस वक्त पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, आपने इनकी बातें सुनी। अच्छा, यही क्वेश्चन मैं आपकी तरफ आगे ले जाऊंगा कि वो खातून फिर उसको जब शोहर को वापस बुलाती है तो आपका क्या ख्याल है कि वो नहीं, काफ़ी दरार तो पड़ जाती है, लेकिन ये जो जितने पहले मैं इनका बात ये कह रही है ना कि आके उनको वार्निंग देनी चाहिए, ये करना चाहिए। 2015 में यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा कॉल्स आई हैं पुलिस को। पुलिस ने जो गई है वहाँ पे घरों में जाके उन्होंने सिर्फ 30% केस रजिस्टर्ड किए हैं। बकाया उन्होंने घरों में ही जाके लोगों के केस सॉल्व कर दिए हैं, उनको भी समझा के, बीवी को समझा, मर्द को समझा के। और मुझे पता है कि ये जो 30% है, जब तक ये कोर्ट में जाएंगे उसमें तो 50% और ड्रॉप हो जाएंगे केसेस। तो पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि जब ये केस, पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी कि ये केस आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि ये घर का मामला जो है ना किसी तरह सॉल्व हो जाए इससे, क्योंकि इसमें फिर 1000 पाउंड तो केसों में लग जाते हैं और बाद में जो बच्चे संभालने पड़ते हैं कौंसल को, उसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो ये पुलिस अपना काम बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दे रही है यहाँ पे इस मुल्क में, और उनकी वजह से लोग इज्जत आबरू से रह रहे हैं। तो हम पे ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ अच्छे सलूक करना चाहिए, ना कि हर वक्त घर को अपना कोई अजाब बना के बैठे रहें। तो हमारी ड्यूटी बात ये समझ में आई है कि सैटरडे का दिन अपने बच्चों को आप टाइम दें, उनको खाना वाने पे लेके जाएं। जी बिल्कुल। तो आज सैटरडे है, आज संडे तो आज मोइन साहब खाने पे लेके जाएंगे। क्यों नहीं इसमें मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, यही सवाल जो आगे करूँगा। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके ख्याल में कि जो बंदे की जो मर्द जो है उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है उसका कितना रोल होता है ये डोमेस्टिक वायलेंस में, माली हालात जिसे उर्दू में कहते हैं इस कंट्री में। तो अगर मर्द ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेब्लिश नहीं भी है तो भी बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं, हर चीज़ इतनी ज़्यादा है कि औरत उस चीज़ को कोप अप कर लेती है। लेकिन फिर भी
वही बात है कि अगर मर्द ज़्यादा फाइनेंशियल नहीं है तो औरत की तरफ से अब्यूज़ आ जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ नहीं होता, फाइनेंशियली भी होता है, इमोशनली भी होता है। जी जी। वो आदमी को उस तरह से फिर लेट डाउन करने लगती हैं, लाइक उसको डिमोरलाइज करती हैं कि तुम ज़्यादा नहीं करते, कंपैरिजंस आ जाते हैं। जी। तो एक घर बनाने में सबसे बड़ा रोल ना एक औरत का होता है। औरत घर भी बना सकती है और औरत ही घर बिगाड़ती है। जी। एक माँ ही अपने घर को लेके चलती है, सारा कुछ एक औरत से चलता है। हम फैमिली ट्री बनाते हैं ना, जी। तो जो दरख्त का तना है ना वो औरत है, उसमें कोई शाख औरत नहीं है। तो हम औरतों को चाहिए कि हम उससे पहले ये सोचें कि हमारी एम्पावरमेंट क्या है, हम हस्बैंड पे रोब जमाएं, हम ये सब करें। हमने अपनी फैमिली को लेके चलना है। जी। हमारी जो ओल्ड फैमिली ट्रीज होती हैं उसमें औरतों के नाम ही नहीं होते। नो नहीं होते। एक इतना बच्चों को फैमिली ट्री बनवाए जाते हैं स्कूल में, क्योंकि एज अ एक नॉर्मल ये पर्सन बात culture कर रही custom था, हूँ, ये इसको- कल्चर कस्टम है। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम अपनी बीवियों को और जो सिखा रहे हैं या मर्द जो अपनी बीवियों को दबा रहे हैं, हम ही ज्यादा अपनी बात अपनी माँ की, अपनी दादी की हमारी आइडियोलॉजाइज करते हैं। आपको पूछेंगे आपको फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, कहेंगे मुझे मेरी दादी याद है। आप कहेंगे मुझे मेरी माँ याद है, मेरी दादी की। लेकिन वो चीज़ हम अपनी बीवी पे इम्पोज नहीं करते। खुद की आइडियल दादी वालदा ये सब होते हैं, लेकिन फिर हम अपनी, तो एक औरत को चाहिए कि वो हर चीज को जोड़ के चले। कभी कभार हमें कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। एक कॉल भी ये मैं ले- बच्चे ने अपनी 30-35 साल अपनी माँ के साथ गुजारे होते हैं, तो उसकी तो वही आइडियल होगी ना। नहीं। अब बीवी जब नहीं आएगी, जब 30 साल गुजारेगी, तो फिर ही पता चलेगा ना वो माँ जैसी थी कि नहीं, एक अच्छी कॉल थी कि नहीं। एक कॉल भी तो- ले लेते हैं। हेलो जी, कौन सा कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, मिसेस मलिक बात कर रही हूँ मैं। जी मिसेस आपका मलिक, प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा इशू है। बहुत शुक्रिया। स्पेशली एशियन फैमिली के साथ तो डायरेक्ट इसका लिंक है। अच्छी बातें चल रही हैं आप लोगों की, इनपुट सबकी। बट एक चीज जो मुझे फील हो रही है कि वो पॉइंट शायद बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया। आप बताइए, इंशाल्लाह करेंगे। कि हम लोग जब से मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, बात हो रही है टोटल इस मुल्क में सोशल सिक्योरिटी काउंसिल, पुलिस, इस तरह। अगर हम एशियन अपनी बात कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी अगर माहौल की बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब, तो सबसे बड़ी मेरा ख्याल है हम लोगों का एक जो दीन से दूरी है, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि जब हम लोगों को गाइडलाइन मिली हुई है, हमें कोड ऑफ लाइफ मिला हुआ है, हमें हर चीज का, औरत की एम्पावरमेंट क्या है, मर्द की एम्पावरमेंट क्या है, बच्चों का रोल क्या है, घर का यूनिट कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें तो हमें पता है, हमें मिली हुई है। और उसमें तो औरत की जो पावर है वो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है, मर्द का स्टेटस कोई नीचे ला ही नहीं सकता है, और बच्चों को उनके हक से कोई महरूम कर ही नहीं सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग अपना एक्चुअल छोड़ देंगे, रूट छोड़ देंगे, तो फिर हम इसी तरह उलझते चले जी, जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बहुत अच्छी बात की। दीन से, ताहिर साहब, दीन से दूरी का भी कोई है? एक कॉल मेरे ख्याल और आगे, एक कॉल है हमारे पास। जी, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी जी, मैंने बड़ी लेट हो गई, फोन मिलाते मिलाते। बात मैंने यही करनी थी कि औरत का बड़ा किरदार होता है घर को बनाने में। हमारे बड़े लोग कहते थे कि औरत जो है ना, अगर वो मर्द जो है ना, वो कहीं से भी घर को तोड़े ना तो घर नहीं टूटता, और औरत जो है ना सुई के धक्के से भी घर को तोड़ सकती है। तो इसलिए हमारी औरतों को समझदारी से काम लेना चाहिए और घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए। ज्यादातर औरतें जब बच्चों को ड्रॉप करने जाती है ना स्कूलों में, और जो औरतें अपने घर को खराब किया होता है, वो काफी हद तक हेल्प करती हैं कि अब तुम्हारा घर भी खराब हो जाए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात की आपने। जी जी, बहुत अच्छी बात नहीं की। सुनना चाहिए, अपने घर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और औरत को समझदार होना चाहिए। औरत माँ का मुकाम तो ले लेती है, लेकिन जो पहली माँ होती है ना, उसको भी उसके मुकाम पे रहने दिया जाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात आपने की है। जी ताहिर साहब, आप कुछ रोशनी डालेंगे कि वो इससे पहले जो हमारी एक वो बहन ने कहा था, दीन से दूरी भी जो है वो कुछ इसमें है? मैं शुरू में मैंने कहा था हमारा कल्चर कस्टम जी जी जो हम सीखते हैं शुरू से, जी, और जो रिलीजन है वो घर में सिखाया जाता है, जी ठीक, उसको हम रोडों में ना लेके आए। जी वो ये चीज़ें शुरू में होती हैं, बेसिक स्टडी जो है शुरू से वो घर में दी जाती है, हर किसी को मिलती है। उसमें मदर भी हो, फादर भी हो, दादा हो, नाना हो, ये चीज़ें जब शुरू से आप सीखते हैं तो वो फिर हर घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होती हैं। अब हम किसी और कल्चर में आ जाते हैं तो उसको कंफ्यूज करते हैं वहाँ के। तो अगर पहले तो बात यह है कि अपना गुस्सा ठंडा होना चाहिए, जो हमारा हर किसी का मज़हब ये कहता है, हमारा मज़हब नहीं,
सब मज़हब में यही है कि आपने गुस्सा किसी को बुरा कहना, किसी के बारे में बुराइयाँ करनी, इधर की बातें उधर, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं ना डिस्टर्ब करती हैं, वो आजकल तो जैसे इन्होंने मेंशन किया, मैसेज दिया ये ऐसा ऐसा है, विदाउट एविडेंस स्पेकुलेशन पहुंच जाती है। और आप अपनी बीवी से अगर इस तरह का क्वेश्चन कर लें, उसको आप चैलेंज कर रहे हैं कि आपने ऐसे किया है और विदाउट एनी एविडेंस, तो वो एक गैप आना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी जो यंगस्टर्स में ज़्यादा डिस्टर्ब करती है विदाउट सोचे समझे। बाकी आपने रिलीजन की बात की, तो आप जो अच्छा रिलीजन जो जिसकी तरबियत शुरू से अच्छी होती है, उनके घर वैसे ही अच्छे चल रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम ही नहीं आती। मेन जो प्रॉब्लम आती है जब आपकी शादी हो जाती है, आपके हस्बैंड के फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे ना हों और बराबर वाला जो घर है वो अपनी बीवी को एवरी सैटरडे डिनर पे भी लेके जा रहा है और लंच पे भी लेके जा रहा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यू हैव देखता है कि उसके पास गाड़ी है, उसके बच्चे अच्छा खेल रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हैं। वो अच्छी बीवी जो होती है, अच्छी तरबियत मिली होती है, वो उसको डाइजेस्ट कर लेती है कि भाई नहीं मैंने अपने घर को इस तरह चलाना। जी बहुत अच्छी बात की आपने। एक कॉलर ले लेता हूँ मैं। जी कौन सा, आप कहाँ से? हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं अली बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी अली। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। और मैंने ये बात करनी थी, ये जो आपका आज टॉपिक है ये तो बड़ा कॉमन सा है और मैं भी कुछ कह सकता हूँ इसके बारे में। जी जरूर जरूर, आप ऑन एयर हैं जी। अच्छा वो अच्छा, थैंक यू। वो ये है कि यहाँ बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है वो सिर्फ खवातीन के साथ ही नहीं, आदमियों के साथ भी हो रही है जी। वो भी विक्टिम है जी। और ये और इस उनको जो खवातीन को सपोर्ट करने वाली जो उनको ये उनको क्या कहते हैं कि प्रवोक करने वाली या मैं किसी का ना चैरिटीज भी हैं और सलिस्टर भी हैं और दो हमारे कंट्री से एशिया से आती हैं खवातीन, वो सिर्फ स्टे के लिए आती हैं। जब वो आदमी यहाँ मिन्नतें करता है उनको सेट करने के लिए और उसके बाद जब वो सेट हो जाती हैं तो उसके बाद उनकी वो बाहर निकलना शुरू कर देती। जैसे अभी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैंने ले लिया है। इसमें मैं आपसे इन्होंने कहा वो मेरे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह गया हमारे पास। चले मैं आपसे लास्ट मैसेज ले लेता हूँ अभी क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो रहा है जी। फाइनल मैसेज आज के टॉपिक पे। एम्पावरमेंट के ऊपर हम झगड़ा ना करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें जी। अगर जितनी इक्वली बैलेंस करके अपनी फैमिली लाइफ को चलाएं, कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट नहीं होगा जी। रोमी मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग इस्लाम की पैरवी करें जी और कनात पसंदी पे अमल दरामद करें, मियाँ बीवी दोनों ही, तो मेरा ख्याल है घर में किसी किस्म का कोई मसला हो ही नहीं सकता। जिस तरह का हमारा इस्लाम हमें बताता है उस पे चले तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म के में प्रॉब्लम आएगी। मैं ये समझती हूँ कि मियाँ बीवी के दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। उनको कोई ना कोई टेक्स्ट मैसेज पे कोई अगर कोई इशू बुरा लगा, टेक्स्ट मैसेज उसको वो कर दे हस्बैंड को या हस्बैंड उसको कर दे। कम्युनिकेशन गैप जहाँ पर आता है वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो रोज के रोज प्रॉब्लम रोज अब अगर आप सॉर्ट आउट कर लें, एक इंग्लिश प्रोवर्ब है कि डोंट गो टू स्लीप बिफोर यू सॉर्टिंग आउट योर ऑल फैमिली इश्यूज। तो वो इश्यूज सॉर्ट आउट करके और फिर आप अपने मतलब। ताहिर साहब 10 सेकंड फाइनल जी। आपको सबसे कम देखिए यहाँ पे देखिए बैलेंस शुरू कर दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, एक आप जिस तरह अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आप भी एक बच्चे को अपनी इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं भी जहाँ से भी हैं एक बच्चे को पढ़ाएं और वो चीज़ें मेरे ख्याल में आगे जाके 20 साल के बाद उनकी तरबियत अच्छी होगी तो हालात भी अच्छे होंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन आप हमारा आज का प्रोग्राम आपने हमारा देखा। इश्मा आप प्रोग्राम में आई, आपका बहुत शुक्रिया। रूमी मलिक साहब आप तशरीफ़ लाए, राज़िया ताहिर साहब आप भी मेरी स्पेशल दावत पे तशरीफ़ लाए, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने देखा आज का हमारा टॉपिक था डोमेस्टिक वायलेंस और इस पर जो है काफ़ी हद तक जो हमने कोशिश की है कि हमारे मेहमानों ने जो बातें की हैं अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आऊँगा एक नया टॉपिक लेके, उस वक्त तक हमारे साथ रहिएगा और नेक्स्ट वीक ज़रूर प्रोग्राम देखिएगा। अपना और गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।